बड़ी खबर लखनऊ से है। परिवर्तन यात्रा निकालेगी यूपी कांग्रेस। प्रियंका गांधी यात्रा में हो सकती हैं शामिल। आपको बता दें कि बड़ी खबर लखनऊ से है कि इस यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हो सकती हैं। 9 जिलों से गुजरेगी कांग्रेस की पद यात्रा। सहारनपुर के गंगोहा से शुरू होगी यात्रा। आपको बता दें सहारनपुर के गंगोहा से शुरू होगी ये यात्रा। 20 दिसंबर से कांग्रेस शुरू करेगी पदयात्रा। 25 दिनों का कार्यक्रम किया गया है तैयार। कांग्रेस अपना स्थापना दिवस जनता के बीच में ही मनाएगी। बड़ी खबर लखनऊ से है। परिवर्तन यात्रा निकालेगी यूपी कांग्रेस। प्रियंका गांधी यात्रा में हो सकती हैं शामिल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिवाकर। दिवाकर, हम जानना चाहेंगे कि प्रियंका गांधी लखनऊ से लगभग यूपी से 1.5 साल से गायब है, तो क्या कुछ तैयारियां होंगी कांग्रेस की? संपर्क नहीं हो पा रहा है। 20 दिसंबर से कांग्रेस शुरू करेगी पदयात्रा। 25 दिनों का कार्यक्रम किया गया है तैयार। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, जैसा कि कांग्रेस यूपी में 1.5 सालों से लगभग सक्रिय नहीं है, तो क्या कुछ तैयारियां होंगी कांग्रेस की और क्या कुछ प्रियंका गांधी वाड्रा की? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दशक से लगातार जमीन अपनी खोती चली जा रही है और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2022 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, कांग्रेस ने बड़े बड़े चेहरों को उत्तर प्रदेश में उतारा। प्रियंका गांधी खुद आई लेकिन कुछ अच्छा नहीं कर पाए, महज एक सीट में सिमट के रह गई थी। तो जाहिर सी बात है कि इस बार कांग्रेस चाहती है कि 2024 में कुछ अच्छा हो, जो उसने जमीन अपनी खोई है उत्तर प्रदेश से वो वापस आ पाए। इसके लिए लगातार पदयात्राएं और यात्राएं निकाली जा रही। 20 दिसंबर से कांग्रेस अपनी पदयात्रा निकालने जा रही है, जो कि सहारनपुर के गंगोह से शुरू होगी और बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर होते हुए नैमिषारण्य पहुंचेगी। लेकिन ये समझ लीजिए कि इसमें भी एक बड़ी बात है कि नैमिषारण्य में जाके ये पदयात्रा का पहला चरण खत्म होगा और 25 दिनों के कार्यक्रम है। नैमिषारण्य इसलिए क्योंकि कांग्रेस अब जानती है कि अगर बीजेपी को मात देनी है तो धर्म की चीजों को अपनाना पड़ेगा, इसलिए और नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, जिसको लेकर योगी सरकार भी कहीं न कहीं संजीदा और वहाँ पे निर्माण करा रही है, उसको और उत्थान उसका करा रही है, इसलिए नैमिषारण्य पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, जिसमें खुद प्रियंका गांधी शामिल हो। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति मुर्मू कई कार्यक्रमों में आज हिस्सा लेने वाली हैं। IIIT के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कार्यक्रम को लेकर बदली रहेगी यातायात व्यवस्था। बता दें कि लखनऊ में अब यातायात व्यवस्था कार्यक्रम को लेकर बदली रहेगी। प्रतिबंधित मार्ग पर एम्बुलेंस को निकलवाएगी ट्रैफिक पुलिस। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिवाकर जुड़ चुके हैं। तो दिवाकर, क्या कुछ जानकारी है कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगी? बिल्कुल, देखिए, आज जो राष्ट्रपति हैं उनका उत्तर प्रदेश का दूसरा दिन है दौरे का, और आज लखनऊ में एक कार्यक्रम है, इसके साथ साथ उनका वाराणसी प्लान है, वहाँ पे भी एक कार्यक्रम। अगर लखनऊ की बात करें तो आज अपने दौरे के दूसरे दिन लखनऊ में वो जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है वहाँ के मार्स हॉल में उनका सुबह अब से कुछ ही देर बाद यानी 10:30 बजे कार्यक्रम है, जिसमें IIIT के जो छात्र हैं उनको सम्मानित करने का काम करेंगे और उनके साथ साथ राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। लेकिन इसके बाद वो सीधे वाराणसी जाएंगे और वाराणसी में जो मेधावी छात्र हैं उनको मेडल बांटेंगे। लेकिन इस दौरान जो लखनऊ का पुलिस प्रशासन है उसने भी काफी ज्यादा वो भी मुस्तैद है, तैयारियां कर रखी है कि अगर जाम लगता है वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से
तो उसकी वजह से अगर एम्बुलेंस कोई फंसती है तो उसको निकालने के लिए अलग रास्ता बनाया जाए, जल्द से जल्द एम्बुलेंस को निकाला जाए, जिससे कि किसी मरीज की जान न जा पाए और आम जनता को भी कठिनाई न हो। तो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन बड़ी खबर ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज उत्तर प्रदेश या फिर कहें कि लखनऊ में दूसरा दिन है दौरे का और आखिरी शिरकत करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर लखनऊ से है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम होने वाला। सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे कार्यक्रम में हिस्सा। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों से संवाद करेंगे। सीएम योगी वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों से संवाद करेंगे। दोपहर 3:30 बजे ये कार्यक्रम का आयोजन होना है। बड़ी खबर लखनऊ से है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिवाकर जुड़ चुके हैं। तो दिवाकर, क्या कुछ जानकारी है कि इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों से वो संवाद करेंगे सीएम योगी, और इसके बाद क्या क्या कुछ होगा इस कार्यक्रम में? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो पूरे देश में निकाली जा रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये यात्रा काफी ज्यादा अहम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो जाहिर बात है कि चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, यहाँ तक कि पीएम मोदी भी इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये यात्रा जो है वो संकल्प के साथ एक निकाली जा रही है कि हमने 2014 में संकल्प लिया था कि भारत को विकसित करेंगे। अब भारत जो है वो कहीं न कहीं विकसित होने की तरफ अग्रसर है और क्या क्या कुछ किया जा रहा है केंद्र प्रदेश सरकार की तरफ से, वो सारी चीजें बताएंगे। इसीलिए भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है और आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है वो तकरीबन 3:30 बजे अपने ही आवास से, यानी कि जो उनका सरकारी आवास, वहां से लाभार्थियों के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे। ये वो लाभार्थी होंगे जिनको केंद्र की या प्रदेश की जो योजनाओं का लाभ मिला होगा, तो उनके साथ संवाद करेंगे। इतना ही कार्यक्रम। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आज मुख्यमंत्री खुद लाभार्थियों से संवाद स्थापित करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर लखनऊ से है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने निर्देश दिए। धर्मपाल सिंह ने विधानसभा विस्तारकों को निर्देश दिए। विधानसभा क्षेत्र में मंच माला माइक से दूर रहकर बूथ को मजबूत करें। विस्तारकों को किसी भी प्रलोभन में न आने के दिए निर्देश। बड़ी खबर लखनऊ से है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने निर्देश दिए। धर्मपाल सिंह ने विधानसभा विस्तारकों को निर्देश दिए। विधानसभा क्षेत्र में मंचमाला माइक से दूर रहकर बूथ को मजबूत करें। संस्कृति के साथ सुरक्षा में भी नाम कमाएगी रामनगरी। बड़ी खबर है। भगवान राम की नगरी में स्थापित होगी सुरक्षा उपकरण इकाई। कलयुग के रावणों के अंत के लिए रामनगरी में बनेंगे हथियार। बता दें, बड़ी खबर अयोध्या से है। 75,000 करोड़ का डिफेंस के लिए निवेश होगा। ब्रिटिश कंपनी के लिए किए 5 करार। ब्रिटिश कंपनी ने किए 5 करार। अयोध्या में होगी डिफेंस विनिर्माण इकाई की स्थापना। संस्कृति के साथ सुरक्षा में भी नाम कमाएगी रामनगरी। आपको बता दें कि संस्कृति के साथ सुरक्षा में भी नाम कमाएगी रामनगरी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फिर से दिवाकर जुड़ चुके हैं। तो दिवाकर, क्या कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं रामनगरी में? बिल्कुल, देखिए भगवान राम की जो नगरी अयोध्या है उसको लगातार विकसित किया जा रहा है और 22 जनवरी को, यानी कि आने वाली जनवरी की 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा है वो भगवान राम की प्रतिमा की कर दी जाएगी। तो जाहिर बात है कि संस्कृत के हिसाब से तो अयोध्या अपना नाम कमा ही रही है पूरे विश्व में, लेकिन अब इसके साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से भी रामनगरी जो जानी जाएगी, इसके लिए वहाँ पे डिफेंस जो विनिर्माण फैक्ट्री है, इकाई है, वो खोली जा रही, जिसमें कि हथियार बनेंगे और ये हथियार उन कलयुग के रावणों का अंत करेंगे जो कि कहीं न कहीं
समाज के लिए और किसी भी देश के लिए या परिवेश के लिए घातक साबित होते हैं। तो जाहिर बात है कि 75,000 करोड़ का निवेश आएगा तो सुरक्षा तो मिलेगी ही देश विदेश को, लेकिन इसके साथ साथ रोजगार भी मिलेंगे और रामनगरी का नाम विश्व में एक अलग स्थान पाएगा। जी ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर लखनऊ से है। थाना खाला बाजार क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। बता दें कि भीषण सड़क हादसे के बाद कार सवार ने मारी स्कूटी को जोरदार टक्कर। स्कूटी सवार 2 महिलाओं को आई गंभीर चोटें। आपको बता दें कि बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया है। गाड़ी चला रहे युवक को भी गंभीर चोटें आई हैं। सभी को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया। रॉन्ग साइड से आ रही कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। आपको बता दें कि रॉन्ग साइड से आ रही कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। राष्ट्रपति के लिए लखनऊ आगमन पर यातायात थमा। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है कि राष्ट्रपति के लिए यातायात थमा है। रूट डाइवर्ट प्लान फेल हुआ। जनता जाम में जूझने को हुई मजबूर। बता दें कि जनता जाम में जूझने को मजबूर हो गई। गोमती नगर से लेकर 1090 तक गाड़ियों के पहिए हुए ठप। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां गोमती नगर में जाम की वजह से गाड़ियों के पहिए ठप हो गए हैं। लखनऊ में वीआईपी मूवमेंट के दौरान लगा लंबा जाम।